Hello students, good morning. I am your English teacher. Today we will discuss about class 5th English literature, the second chapter Ali Baba and the 40 Thieves. In the previous video we read the half chapter that we revised that Ali Baba एक लकड़हारा था जो लकड़ियाँ काटने के लिए रेगिस्तान जाया करता था। तो एक दिन वह जब थक गया तो वहाँ पर रुक गया, तो उसने कई 40 थीव्स देखे तो वह उनको देखकर छुप गया। और जब उन 40 थीव्स ने एक चट्टान के आगे खुल जा सिमसिम बोला तो वह उनको देखने लगा। सो नाउ वी रीड द चैप्टर। अली बाबा वेटेड until the horseman had ridden far away across the desert. अली बाबा ने तब तक इंतज़ार किया जब तक घोड़े की सवारी वहाँ से रेगिस्तान से दूर नहीं चली गई। When he was sure that they were well out of sight and would not turn back, then he left his hiding place. उसने तब तक देखा जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि वे अब वापस नहीं लौटेंगे, तब तक वह उसके चट्टान के पीछे छुपा रहा और तब उसने यह अपनी जगह छोड़ी। He was very curious to know what was inside the rock. Curious means उत्सुकता। वह यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि चट्टान के अंदर क्या है। So he went up to the great rock and remembering that the leader of the gang said. तो वह बड़ी चट्टान के पास गया और उस शब्द को याद करने लगा जो गिरोहों के सिपाही ने कही थी। अली बाबा ने कहा, ओपन सिम, खुल जा सिम सिम। टू हिज ग्रेट सरप्राइज द रॉक इमीडिएटली ओपन। तो ऐसा बोलने के तुरंत बाद ही चट्टान खुल गई। सो इन दिस पिक्चर नाउ अली बाबा एंटर्ड द केव। अली बाबा गुफा के अंदर दाखिल हुआ। एट फर्स्ट ही कुड नॉट सी एनीथिंग एट इज वॉट वेरी डार्क। सबसे पहले वह कुछ भी देख ना सका क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ही मेड हिज वे टू द सेंटर ऑफ द केव। सबसे पहले उसने गुफा की केंद्र को बनाया। वेयर अ बीम ऑफ द लाइट केम थ्रू अ स्लाइट स्लिट इन द रॉक एट द टॉप। जहाँ पर चट्टान के छोटे से शीर्ष में से, शीर्ष मतलब मोरी में से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। रॉक एट द टॉप। ही लुक्ड अराउंड एक्सपेक्टिंग टू सी बैट्स एंड स्नेक्स। उसने यह उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद उसके अंदर चमगादड़ और सांप होंगे। बट ही कुड नॉट बिलीव इन हिज आइज वेयर ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय ट्रेजर। और उसे अपनी आंखों पर तब विश्वास नहीं हुआ जब उसने अपने आसपास बहुत ज़्यादा खजाना देखा। सो इन दिस पिक्चर अली बाबा सा द ट्रेजर ऑफ सराउंडर। ही क्विकली वेंट टू द एंट्रेंस ऑफ द केव। वह जल्द ही गुफा के दरवाजे की ओर गया एंड विसल आउट टू द डोंकी। और सीटी मारकर अपने डोंकी को बुलाया। इट इमीडिएटली केम टू हिम। तो उसका डोंकी तुरंत उसके पास आया। ही टुक इन टू द केव। और अली बाबा उसे गुफा के अंदर ले गया। ही लॉस्ट नो टाइम इन फिलिंग्स एज मैनी बैग्स विद गोल्ड कॉइन्स एंड ज्वेल्स एज हिज डोंकी कुड कैरी। तो उसने समय बर्बाद ना करते हुए गोल्ड के सिक्के और जवाहरात से बैग भर लिए जो उसका डोंकी जितने उठा सकता था। ही प्लेस्ड द बैग्स ऑन द डोंकीज बैक एंड क्विकली वेंट टू द केव। तो उसने बैग डोंकी की पीठ के पीछे रख दिए और जल्द ही गुफा से बाहर आ गई। एज सुन एज ही एंड हिज डोंकी वर सेफली आउट ऑफ द केव एंड टर्न टू द रॉक। जल्द ही वह और उसका डोंकी गुफा से बाहर आ गए और रॉक के सामने आकर खड़े हो गए। और उन्होंने गुफा के सामने आकर बोला, क्लोज सिम, बंद हो जाओ। एंड द रॉक इमीडिएटली क्लोज। तो चट्टान तुरंत ही बंद हो गई। एंड नाउ ही क्विकली गेव हिज डोंकी अ लिटिल पैट एंड सेड। उसने तुरंत ही जल्दी अपने डोंकी की पीठ को थपथपाया। लिटिल पैट मीन्स थपथपाना। एंड सेड, लेट्स गो आउट ऑफ दिस प्लेस एज फास्ट एज वी कैन। हमें जल्दी ही इस स्थान को छोड़ देना चाहिए जितना हो सकता है। ही नो दैट what his plight would be if he waited there too long, so he fled far away from the oasis. वह यह जानता था कि अगर दूर गए हुए
गिरोह वापस आ गए तो plight मीन्स उसकी क्या दुर्दशा होगी। He went back to his settlement where he lived in a humble abode with his family. तो वह अपनी कॉलोनी में चला गया। सेटलमेंट मीन्स कॉलोनी, जहाँ पर वह अपने साधारण घर में अपने परिवार के साथ रहता था। So in this picture, look at this. Ali Baba returned to his home. Ali Baba became a rich man overnight. तो अली बाबा रात में ही बहुत अमीर आदमी बन गया। Ali Baba had more than enough to lead a comfortable life till the end of his days. तो अली बाबा के पास अंत के दिनों में एक आरामदायक जीवन गुजारने के लिए पर्याप्त धन से भी काफ़ी धन था। Enough means पर्याप्त से भी काफ़ी होना। There was no need for him to return to the oasis again. अब उसे रेगिस्तान में दोबारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। He did not need to cut wood for a living. अब उसे अपनी आजीविका के लिए, कमाने के लिए लकड़ियाँ काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। He lived happily with his family and among his friends. तो वह अपने मित्रों के साथ और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अली बाबा वॉज अ वेरी काइंड एंड जनरस मैन. वह एक बहुत ही उदार मतलब किसी को भी सहायता करने वाला आदमी था. ही यूज द मनी ही गॉट फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ द 40 थीव्स. कहते टू हेल्प ऑल हिज फ्रेंड्स इन नीड. तो वह उस मनी को जो उसने खजाने के रूप में 40 चोरों से ली थी, वह उससे अपने मित्रों की सहायता करना चाहता था. सो स्टूडेंट्स, find the difficult words and write down on your copies and read the chapter carefully. Thank you students. Have a nice day. Tomorrow we will discuss about exercise.